एक गरीब लड़की की शादी मंडप में इसलिए रुक जाती है और दूल्हा भी नाराज उठकर चला जाता है कि उसे फोर व्हीलर गाड़ी देने का वादा लड़की के पिता ने किया था और उसे पूरा नहीं कर पाया। जब ये बात लड़की सुनती है कि बाहर जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, इधर शादी की तैयारियां भी पूरी हो चुकी है और फेरे होने वाले हैं। लड़की को जब पता चलता है कि दूल्हे के पिता यानी मेरे ससुर सब लोग अड़े हुए हैं कि जब तक गाड़ी नहीं आएगी तब तक हम शादी नहीं करेंगे, लड़की ये बात सुनते ही आग बबूला हो जाती है और मंडप से बाहर आकर साफ मना कर देती है कि अब मुझे इस घर में शादी नहीं करनी है। आप लोग बारात लेके जा सकते हैं। दोस्तों, मैं साधना बनारसी आपके लिए एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आप ऐसी लड़कियों के हिम्मत की सराहना भी करेंगे और थोड़ा आपको दुख भी होगा, क्योंकि जब किसी के द्वार से बारात वापस होती है तो लड़की के साथ साथ उसके परिवार पर क्या बीतती है, आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आगे की कहानी सुनने से पहले आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी लखनऊ के पास एक छोटे से गांव की है। वहां की रहने वाली आरती, उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं कानपुर में। आरती पढ़ लिख चुकी थी और उसका ग्रेजुएशन भी पूरा हो चुका था। वह भी नौकरी के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन अभी तक कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था। आरती 3 भाई बहन में से सबसे बड़ी थी। उसके पिता को लगा अब आरती की शादी कर देनी चाहिए। जब उसके पिता अपने रिलेशन और दोस्तों में ये बात छेड़ी तो पता चला उनके दूर के रिलेशन में एक लड़का है। वह भी कानपुर में ही सरकारी टीचर है। जब लड़की और लड़का के पिता और दोनों तरफ से कुछ रिश्तेदार मिलते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं तब लोग कहते हैं बात कर लीजिए। लड़की भी पढ़ लिख रही थी। यह रिश्ता हो जाए तो अच्छा है। लड़की के पिता कहते हैं लड़का सरकारी टीचर है, कहाँ से मैं इतना दहेज दे पाऊंगा। फिर भी लड़के के रिश्तेदार कहते हैं एक बार लड़की को लड़की से मिलवाते हैं तो देखते हैं उन दोनों की क्या राय है। जब दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। लड़का कहता है लड़की मुझे पसंद है। लड़का कहता है कोई बात नहीं, जितना आपसे हो उतना ही कर दीजिएगा। लेकिन लड़का के पिता और रिश्तेदार चाहते हैं कि दहेज में एक 4 व्हीलर और 1 लाख रुपए तो मिलना ही चाहिए। गांव में जानते हैं कि सरकारी जॉब वाले लड़के के घर वालों के डिमांड, वही काम यहाँ पर भी हुआ। लड़की के पिता बोले ठीक है। तभी लड़की के एक मामा सरकारी जॉब में और एक मामा बिजनेसमैन में उन्होंने कहा कि हम अपनी भांजी की शादी अच्छे से करेंगे, आप सब टेंशन मत लीजिए। अब शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। बारात आने से कुछ दिन पहले लड़की के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है। वह बहुत बुरे तरीके से घायल हो जाते हैं। अब वह हॉस्पिटल जाते हैं। उनकी 2-3 सर्जरी होती है। अब शादी से पहले ही उनकी जमा पूंजी खर्च हो जाता है और रिश्तेदार भी 4 से 5 लाख रुपए दवा और हॉस्पिटल में खर्च कर देते हैं। तो लड़की के पिता कहते हैं शादी को अभी कैंसिल कर दिया जाए। फिर लोग कहने लगे कि शादी का बहुत सारा सामान खरीदा जा चुका है, न्योते बट चुके हैं, ऐसे में शादी कैंसिल करना ठीक नहीं है। आप एक बार लड़की के पिता से बात करके देखिए। फिर लड़की के पिता डिस्चार्ज होकर आ जाते हैं। अभी ठीक नहीं हुए थे, फिर भी लड़के के पिता से बात किए कि आधा अधूरा सामान खरीदा जा चुका है और पैसे हॉस्पिटल और दवा में खर्च हो गया है। जो बाकी सामान है वह आपको एक एक करके दिया जाएगा। अभी छोटे मोटे
जो घरेलू सामान है वह दिया जाएगा। लड़के के घर वाले तो उस समय मान गए, पर जब बारात आती है, फेरे का समय होता है, तो लड़के के पिता और रिश्तेदार सब अड़ जाते हैं कि नहीं, जब तक गाड़ी नहीं आएगी तब तक फेरे नहीं होंगे। यही सब बात को लेकर दोनों रिश्तेदारों में खिचखिच शुरू हो गई। मंडप में बैठी लड़की जब ये सब बात सुनती है और अभी पिता का तबीयत ठीक नहीं है और घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है, फेरों का समय हो रहा है, तब लड़की को तकलीफ हुई। तभी लड़की मंडप में खड़ी हो जाती है और शादी से इनकार कर देती है। फिर लड़की बाहर आकर कहती है, अब हमें शादी नहीं करनी है। तुरंत 100 नंबर डायल करके पुलिस बुलाती है, तो लोग समझौता करना चाहते हैं। लड़का चाहता है कि शादी किसी तरीके से हो जाए, लेकिन लड़के के घर वाले नहीं मानते हैं। लड़की फिर मना कर देती है और कहती है, अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। बारात वापस चली जाती है। लड़की के घर में मातम छा जाता है। लड़की के पिता भी चाहते थे कि किसी तरह से शादी हो जाए। आरती साफ मना कर देती है और कहती है, आप मेरी शादी वादी को छोड़िए पिताजी, पहले आप ठीक हो जाइए। फिर आरती ट्यूशन पढ़ाने लगती है और अपनी भी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर देती है। तभी शिक्षा विभाग की एक नौकरी का फॉर्म भरती है। भगवान भी सब देख रहा था और आरती की शिक्षा विभाग के एक उच्च अधिकारी के रूप में नियुक्त हो जाती है और उसकी पहली पोस्टिंग भी कानपुर में ही होती है। वह भी जांच दल विभाग की अधिकारी बनी थी। अब आरती संयोगवश जांच के लिए उसी स्कूल में पहुंच जाती है। स्कूल के प्रबंधक को बुलाती है। प्रबंधक आते ही आरती को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, यह तो वही लड़की है जो कुछ दिन पहले इस भाई साहब से शादी से इनकार कर दिया था। आरती कहती है, हाँ मैं वही लड़की हूँ। फिर वह लोग बात करना चाहते हैं। आरती कहती है, तुम और तुम्हारे घर वालों ने दहेज के लालच में बारात लेकर वापस चले गए थे। हाँ मैं वही हूँ। फिर वह टीचर आरती को सॉरी बोलना चाहता था और कहता है, मैं तो शादी करना चाहता था। पर तभी आरती कहती है, अगर तुम शादी करना चाहते थे तो शादी कर लेते, लेकिन तुम भी अपने घर वालों के साथ जिद पर अड़े रहे। तुम लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हो, छोड़ो वह सब, तुम अपना रजिस्टर ले आओ। आरती की शादी हो चुकी थी, उसके बाद भी वह इतनी बड़ी अधिकारी बनी और ये लोग तो पैसे के लालची थे ही। स्कूल में भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। कंट्रप्शन से लेकर बहुत सी चीज़ों में गलत पाया गया। अब आरती उन पर करप्शन के तहत सस्पेंड कर दिया। उसके बाद आरती घर आती है, ये सब बातें अपने पिता को बताती है और कहती है, अगर उस दिन वहाँ शादी हो जाती तो उस समय से मैं और मेरा परिवार उनके एहसान तले हमेशा सर झुकाकर रहना पड़ता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।